हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स, आज मैं आप बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, वो की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो हमने यूनिट स्टार्ट किया था बच्चों। और ये बेसिकली टाइम डायलेशन पे बेस्ड हैं ये दोनों न्यूमेरिकल्स, और अक्सर जो है वो बच्चे पूछे जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो अ क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम with what speed should it be moved relative to an observer so that it may appear to lose 4 minutes in 24 hours। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम जो मेजरमेंट है किसी भी इवेंट की, वो क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। मतलब कोई भी इवेंट अकर हो रहा है उसका टाइम मतलब कि मेजरमेंट करें उस इंटरवल, मतलब इंटरवल की जो इवेंट का इंटरवल जो हम मेजर करें तो वो अलग अलग होगा, मतलब ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगा यदि दोनों ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी v होगी। अंडरस्टैंड? तो टोटल यदि हम बात करें यहां से, और सेकंड क्वेश्चन यही है, टाइम डायलेशन जो है, टाइम डायलेशन जो है इट इज रियल इफेक्ट। कि टाइम डायलेशन जो है वो रियल इफेक्ट है, मींस कि मिजोन की एग्जिस्टेंस जो अर्थ पे है वो ये प्रूव करता है कि मिजोन पार्टिकल एटमॉस्फेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहां से, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा कि कीप, अब हमारे पास ये दो फ्रेम है S एंड S डैश, क्लॉक है, एक क्लॉक की फ्रेम, मतलब क्लॉक किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब क्लॉक की जो फ्रेम है वो S डैश है, और यहां पे ऑब्जर्वर उसको मेजर कर रहा है। पहले क्या किया, क्लॉक को इस ऑब्जर्वर ने करेक्ट टाइम उसको मतलब टाइम सेट कर दिया। अब क्लॉक जो वो मूव करने लग पड़ी विद वेलोसिटी भी। अब इस वाले ऑब्जर्वर के लिए T होगा, T इज द टाइम मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, ये क्लॉक का कोई इंटरवल का कोई भी इवेंट अकर हुआ। ठीक है, कोई इवेंट अकर हुआ और ये टी नॉट जो वो प्रॉपर टाइम है, टी नॉट क्या, जो प्रॉपर टाइम। अंडरस्टैंड? जब ये क्लॉक रेस्ट पे थी, अब ये क्लॉक मूव करने लग पड़ी। अंडरस्टैंड? तो टी जो होगा दैट इज टी नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसी से हम बात करें, टी इज द इम्प्रॉपर टाइम, टी नॉट इज द प्रॉपर टाइम। ये टाइम इंटरवल है बच्चों, टाइम इंटरवल, किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, अ क्लॉक कीप करेक्ट टाइम व्हाट स्पीड शुड, तो हमें ये वेलोसिटी मेजर करनी है टू बी मूव्ड रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर सो दैट इट मे अपीयर टू लूज 4 मिनट्स इन 24 आवर। मतलब कि 24 आवर का इवेंट है, उसमें जो था 24 आवर्स इवेंट को मेजर करने के लिए 4 मिनट की जो है वो लूज कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रॉपर टाइम तो हो गया 24 इंटू 60 दैट इज 4400 मिनट, और इम्प्रॉपर टाइम क्या होगा, 4 मिनट लूज, मतलब उसको ज्यादा लगे, मतलब लूज का मतलब है कि उसको 4 मिनट और लगे उस इंटरवल को, उस टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए, किसी भी इवेंट के स्टार्टिंग एंड फाइनल इंटरवल को मेजर करने के लिए 4 मिनट ज्यादा लगे। लूज का मतलब उसको 4 मिनट ज्यादा, तो 4 मिनट ज्यादा मतलब 444 मिनट्स, मतलब 24 आवर्स का इवेंट था, मतलब कि 1400 का इवेंट था, पर जब रेस्ट पे था तब तो ये प्रॉपर टाइम हो गया। जब ये मूव करने लग पड़ा विद वेलोसिटी तो इतना टाइम 4 मिनट एक्स्ट्रा लगे उस इवेंट को मेजर करने के लिए। तो यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। टी कितना है, 400, 444, 1444, और ये है 400, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लें 440 अपॉन 1400 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यदि हम इसको सॉल्व करें बच्चों, तो यहां से 1404, इसको उल्टा सा लिख लें 1400 अपॉन, इसको इस तरह से लिख लें 1400
अपॉन 444 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया -1/2। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 अपॉन 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। आगे वाली टर्म में नेग्लेक्ट होगी, v इज वेरी वेरी लेस। v क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन क्लॉक एंड द रेस्ट फ्रेम और मूविंग फ्रेम और द रेस्ट फ्रेम। तो यहां से 1400 अपॉन 14 आ गया बच्चों। अब यहां से हम बी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर को लिख लें 1 माइनस 1400 अपॉन 144। ठीक है, अब इसको लिख ले हम वी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1400 का 1.003। अंडरस्टैंड? अब इसको हम बी स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 माइनस 1.003। तो यहां से हम बच्चों वी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर को लिख दें 1.0 मतलब 0.003। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होगी? 0.003 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई सी का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। और वेलोसिटी यहां पे हम देखिए इसको रूट करेंगे तो टोटल ये आएगा दैट इज 5.4 इंटू 10⁻14 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास 2.3 इंटू 10⁷, मतलब इतनी वेलोसिटी से क्लॉक मूव करेगी तो वो 24 आवर में 4 मिनट मतलब लूज करेगी कोई भी इवेंट को मेजर करने। मतलब कि मेजरमेंट ऑफ टाइम इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब सेकंड क्वेश्चन पे आए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोपर लाइफ ऑफ पाई मेसोन इज 2.5। तो यहां से हमारे पास प्रॉपर टी नॉट है 2.5 इंटू 10⁻8 सेकेंड। इफ अ बीम ऑफ दीज मेसोन वेलोसिटी 0.8 सी, तो वेलोसिटी है 0.8 सी इज प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस द बीम कैन ट्रेवल बिफोर द फ्लक्स ऑफ मेसोन बीम इज फाई नॉट अपॉन ई स्क्वायर हो जाए। वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बच्चों। जब उसका फ्लक्स जो होगा वो 1/e स्क्वायर जो वो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये इस क्वेश्चन को समझे फिर से। तो ये मेसोन पार्टिकल है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बीम है। ठीक है, इनका प्रॉपर टाइम है 2.5 इंटू 10⁻8 सेकेंड। मतलब एक फ्रेम एस डैश फ्रेम है, अर्थ पे इसको हम मेजर कर रहे हैं तो ये एस फ्रेम है। अब इसके लिए प्रॉपर टाइम हो गया टी नॉट। ठीक है, मेसोन के फ्रेम में इसके लिए क्या होगा? दैट इज नॉट, दैट इज टी नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये मूव, अब हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट, ये इनिशियल फ्लक्स है फाई नॉट, तो हमें फाई निकालना है, फाई नॉट बाई ई स्क्वायर है, जहां पे फ्लक्स वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जहां पे इनिशियल फ्लक्स का 1/e स्क्वायर हमारा यहां पे हो जाए। तो अब हम यहां से देखिए बच्चों, अब फाई कितना है? फ्लक्स इज फाई नॉट ई माइनस टी बाई टी, वाई इज इक्वल टू फाई नॉट ई माइनस टू। ये हमारे पास डीके का रिलेशन है, कोई भी फ्लक्स है, आप रेडियो एक्टिव डीके में ये सब पढ़ते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स फाई नॉट है, ई माइनस टी, टी प्रॉपर टाइम, और टी जो है वो टाइम इंटरवल मेजर बाय दिस ऑब्जर्वर व्हेन इट इज 1/e स्क्वायर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम देखें बच्चों, तो टी नॉट, तो पहले हम टी कैलकुलेट करेंगे। टी इज द इम्प्रॉपर टाइम, तो प्रॉपर टाइम 2.5 इंटू 10⁻8 सेकेंड अपॉन 1 माइनस कितनी स्पीड से मूव कर रहा था? 0.8 सी से, तो 0.8 सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
ये हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। जब इसमें हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, दैट इज बेसिकली 2.5 इंटू 10 की -8 अपॉन 1 माइनस 0.64, और ये बच्चों आएगा हमारे पास t इज 4.167 इंटू 10 की 8 सेकेंड। देखो t जो है वो t0 से ज्यादा है, इसके लिए आया ये t। अब हमारा अगला पर्पस है कि वो डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फाई अपॉन फाई नॉट इज e माइनस टी बाई टी, और फाई कितना है, फाई नॉट बाई ई स्क्वायर, तो फाई नॉट, तो फाई अपॉन फाई नॉट हो गया 1 बाई ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टी का ये टाइम टी। अब ये टी समझना क्या है, ठीक है बच्चों, जहां पे 1 बाई ई स्क्वायर हो जाएगा उसके वो वाला टाइम है, उस इंटरवल को मेजर करना है जब वो 1 बाई ई स्क्वायर फ्लक्स हो जाए, वो वाला इंटरवल मेजर बाय द रेस्ट फ्रेम, ठीक है। तो यहां से टी अपॉन टी होगा 2 के बराबर, तो टी जो हो जाएगा दैट इज 2t। टी है इम्प्रॉपर टाइम, टी नॉट अप्रोपर। टी क्या है, जो जहां पे 1 बाई ई स्क्वायर होगा फ्लक्स से रिड्यूस होगा, वो वाला टाइम, इस टाइम पे। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर डी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी कितनी है 0.8c, तो ये आ गया टी 2t, तो t होगा 2t इंटू 0.8c, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4167 इंटू 10 की -8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 3 इंटू 10 की 8 मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड होगा, तो टोटल ये 20 मीटर के अराउंड आएगा। तो ये 20 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर देगा, जब फाई जो है दैट इज रेड्यूस टू 1 बाई ई स्क्वायर ऑफ द इनिशियल फ्लक्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चों समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।